गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर विश्व के समस्त गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। गुरु के महत्व को हमारे सभी संतों, ऋषियों एवं महान विभूतियों ने उच्च स्थान दिया है। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार यानी अज्ञान एवं रु का अर्थ होता है प्रकाश यानी ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हर साल आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्मों के लोग अपने अपने तरीकों से इस दिन अपने गुरु के सम्मान में व्रत, पूजन इत्यादि द्वारा यह पर्व मनाते हैं। 3000 ईसा पूर्व आज ही के दिन जन्मे वेदों, उपनिषदों व पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी को समस्त मानव जाति के गुरु माना जाता है और उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये भी माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध ने पहली बार सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसके अलावा योग परंपरा के अनुसार आज ही के दिन भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था और प्रथम गुरु बने थे। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। सांसारिक दुनिया में हमें प्रथम बार बोलना, चलना तथा शुरुआती आवश्यकताओं को सिखाते हैं। अतः माता और प्रथम गुरु बने थे। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। सांसारिक दुनिया में हमें प्रथम बार बोलना, चलना तथा शुरुआती आवश्यकताओं को सिखाते हैं। अतः माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। जीवन का विकास सुचारू रूप से सतत चलता रहे उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। भावी जीवन का निर्माण गुरु द्वारा ही होता है। मानव मन में व्याप्त बुराई रूपी विष को दूर करने में गुरु का विशेष योगदान है। महर्षि वाल्मीकि जिनका पूरा नाम रत्नाकर था, वे अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु दस्यु कर्म करते थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। ये तभी संभव हो सका जब गुरु रूपी नारद जी ने उनका हृदय परिवर्तित किया। मित्रों, पंचतंत्र सुनी होगी। नीति कुशल गुरु विष्णु शर्मा ने किस तरह राजा अमर शक्ति के तीनों अज्ञानी पुत्रों को कहानियों एवं अन्य माध्यमों से उन्हें ज्ञानी बना दिया। गुरु शिष्य का संबंध सेतु के समान होता है। गुरु की कृपा से शिष्य के लक्ष्य का मार्ग आसान होता है। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से परमात्मा को पाने की चाह थी। उनकी ये इच्छा पूरी हो सकी जब उनको गुरु परमहंस का आशीर्वाद मिला। गुरु की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार हो सका। छत्रपति शिवाजी पर अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास का प्रभाव हमेशा रहा। गुरु द्वारा कहा गया एक एक शब्द या उनकी छवि मानव की काया पलट सकती है। मित्रों, कबीरदास जी का अपने गुरु के प्रति जो समर्पण और गुरु के महत्व को सबसे ज्यादा कबीरदास जी के दोहों में देखा जा सकता है। एक बार रामानंद जी गंगा स्नान को जा रहे थे। सीढ़ी उतरते समय उनका पैर कबीरदास जी के शरीर पर पड़ गया। रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी शब्द को कबीरदास जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। कबीरदास जी के शब्दों में हम काशी में प्रकट हुए रामानंद चेताए। ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि जीवन में गुरु के महत्व का वर्णन कबीरदास जी ने अपने दोहों में पूरी आत्मीयता से किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे से तात्पर्य है कि गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सम्मुख खड़े हैं, परंतु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखा दिया है। कहने का भाव यह है कि जब आपके समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों विद्यमान हो तो पहले गुरु के चरणों में अपना सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के पास पहुंचने का ज्ञान प्रदान किया है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। हमारे सभ्य सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ गुरु है। कई ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्य को इस तरह शिक्षित किया कि उनके शिष्यों ने राष्ट्र की धारा को ही बदल दिया। आचार्य चाणक्य ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। गुरु चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्व विख्यात है।
उन्होंने अपने वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासक पद पर सिंहासनारूढ़ करके अपने जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया उससे समस्त विश्व परिचित है। गुरु हमारे अंतर मन को आहत किए बिना हमें सभ्य जीवन जीने योग्य बनाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया गुरु की कृपा से मिलता है। पुरातन काल से चली आ रही गुरु महिमा को शब्दों में लिखा ही नहीं जा सकता। संत कबीर भी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसका भावार्थ यह है कि यदि सारी धरती को कागज मान लिया जाए, सारे जंगल वनों की लकड़ी की कलम बना ली जाए तथा सातों समुद्र स्याही बना लिया जाए, फिर भी हमारे द्वारा कभी हमारे गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते हैं। हमारे जीवन में हमारे गुरु की महिमा सदैव अनंत होती है और गुरु का ज्ञान हमारे लिए सदैव असीम और अनमोल होता है। गुरु की महिमा बताना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। गुरु की कृपा हम सबको प्राप्त हो। यह तन विष जो गुरु मिले तो भी सस्ती जान। इसका भावार्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है वह विष समान बुराइयों जहर से भरा हुआ है और एक सच्चा गुरु अमृत की खान अर्थात उन विष समान बुराइयों का अंत करने वाला होता है। यदि अपना शीश का दान कर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा बहुत ही सस्ता है। अर्थात यदि गुरु के चरणों में शीश झुकाने से बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है तो यह बहुत ही सस्ता और सरल मार्ग है। जीवन में गुरु और शिक्षक के महत्व को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए यह पर्व आदर्श है। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा अंधविश्वास के आधार पर नहीं बल्कि श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी एवं ज्ञानवर्धक होता है, इसलिए इस दिन पूजन के उपरांत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु की महिमा का बखान तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जब मैं सोच रहा था कि आखिर गुरु की आवश्यकता ही क्या है, क्यों हमें गुरु चाहिए, यदि हमें ज्ञान ही चाहिए तो हम यूं ही कहीं से सीख कर अर्जित क्यों नहीं कर सकते। गुरु का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। जब मैंने प्रथम गुरु अपनी माता से यह प्रश्न किया तो उन्होंने प्रति उत्तर देते हुए कहा कि गुरु के बिना ज्ञान जितना अर्जित कर लो परंतु वह ज्ञान का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाता, वह ज्ञान स्थायी नहीं हो रहता। तो इसी आधार पर मेरी कुछ पंक्तियां आपको प्रस्तुत है। गुरु बिन ज्ञान अनाथ सा, गुरु मिले पहचान मिले जग में सबको। गुरु कुम्हार संग मीत है जो जितना आग तपाए, राख पड़े कोयले को कुंदन दे बनाए। जिसकी है डांट वरदान संग सिद्धि दे मिलाए। गुरु चमत्कार ही चंद्रगुप्त मौर्य दे बनाए। गुरु ज्ञान पारस है जो ज्ञानी सभी को बनाए। गुरु एक जगत में गुरु संग दूजा न कोई। गुरु मिले पहचान मिले जग में सबको। गुरु चरणों से यश मिले, गुरु वंदन से जहां। ऐसे ज्ञान सागर गुरुवर कृपा करो इस प्राणी पर। कुछ कर सकूं जीवन में ऐसा आशीष दीजियो मोहे। गुरु की कृपा हम सबको प्राप्त हो, गुरु बिन ज्ञान अनाथ सा। एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।